नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की 6 तस्वीरों के साथ। कृषि सुधार कानून पर पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में पश्चिमी यूपी के किसान भी उतर आए हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया। मेरठ में किसानों ने जटौली बाईपास पर जाम लगा दिया। बागपत में भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो किसानों के प्रदर्शन की जो है 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी के किसानों ने भी हरियाणा के की तनाव भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद आपने देखा कि हल्का बल प्रयोग भी किया जाता है, उन्हें खदेड़ा जाता है, सड़कें खोद दी जाती हैं कि वो किसान दिल्ली तक ना आ पाए। हालांकि अभी ये भी खबर आई कि बातचीत की कोशिश हो रही है। कुछ एक जगह जो है वो डिसाइड किए जा रहे हैं कि ताकि सारे किसानों को कहा जाए कि आप वहां पर इकट्ठा हो जाइए और अपनी बात रखिए, लेकिन किसान इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, ललितपुर और जालौन में भी किसान जो है वो समर्थन कर रहे हैं किसानों का। जगह जगह हाईवे पर जाम लगा हुआ है। तो तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का हल्ला बोल। यूपी में किसानों ने जो है वो जाम लगाया, सड़क पर किसान उतरे हैं, कृषि कानून का वो विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह है एमएसपी, जिसका डर लग रहा है किसानों को कि वो खत्म ना हो जाए। स्पेशली बार बार बात हो रही है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान खासतौर से जो है वो क्यों इसका सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो क्यों नाराजगी दिखा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी वजह, एमएसपी खत्म ना हो जाए, इस बात से डरे हुए हैं। तो 10 बड़ी बातें आप देखिए। पश्चिमी यूपी में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, जगह हमने आपको दिखाई 10 बड़ी बातें। पश्चिमी यूपी में किसानों की हम बात करें, अमरोहा में NH9 पर धरने पर बैठे किसान, बिजनौर में BKU किसानों ने जाम लगाया, मेरठ में किसानों और राहगीरों में झड़प हुई है, कानपुर GT रोड पर किसानों का चक्का जाम, शाम जाम हुआ है, जालौन NH27 पर BKU ने चक्का जाम किया। राजनाथ सिंह ने आंदोलन वापस लेने की अपील की। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट किया, सरकार को घेरा, कठिन सवाल पूछे सरकार से। तो ये 10 बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। खास तौर से पंजाब हरियाणा का किसान, देखिए वैसे एमएसपी में 23 फसलें आती हैं, लेकिन गेहूं और चावल ये 2 ऐसी फसलें हैं जिस पर एमएसपी में खरीद होती है। और स्पेशली इन 2 स्टेट्स के किसान यही उगाना पसंद करते हैं और उन्हें डर है कि एमएसपी खत्म ना हो जाए। मुरादाबाद में किसानों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। हरियाणा में किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के ऐलान के बाद आज मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र में किसानों ने जाम लगा दिया। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी। दिल्ली जाने वाली दिशा में जो वाहन है वो भी रुके हैं और जो दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन है वो भी रुके हैं। पुलिसकर्मी बराबर किसान नेताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर जाम लगाए हुए हैं। किसानों की मांग है, 3 मांगे हैं कि किसान बिल जो पास हुआ है उसमें जो 3 कानून पास हैं उन्हें वापस लिया जाए, जो गन्ना किसानों के भुगतान है वो दिलाए जाएं, समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मुरादाबाद में जाम है और जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है। किसान नारे लगा रहे हैं, पूरी तरफ हाईवे जाम हो चुका है, काफ़ी लंबा जाम लग चुका है, अमरोही की तरफ भी जाम लग चुका है। पुलिसकर्मी पूरी तरह अलर्ट हैं कि अगर कोई वाहन चालक ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश करता है और किसानों से उनकी झड़प होती है तो उस बीच में दीवार बनकर आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफ़ी देर से जाम लग चुका है। जिस तरह किसान नेताओं का ऐलान था कि 11 बजे उत्तर प्रदेश में जगह जगह वो जाम करेंगे, तो अपने ऐलान के मुताबिक उन्होंने आज सुबह 11 बजे से यहाँ जमा होकर मुरादाबाद दिल्ली लखनऊ हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ परीश शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। को लेकर किसानों ने नोएडा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हालात का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने। मांगों को लेकर देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। इस समय हम खड़े हैं ईस्टर्न
कैरी फैले पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो किसान है उन्होंने चक्का जाम किया है। ये वही रास्ता है जो गाजियाबाद से हरियाणा की तरफ जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर किसानों ने चक्का जाम किया है, जिसकी वजह से लंबा जाम आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात है। पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है जिससे कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लेकिन दोनों तरफ से जो रास्ता है उसको चक्का जाम किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी आपको देखने को मिलेगा। किसान हमारे साथ मौजूद है। हमारी यहाँ चक्का जाम की रणनीति है। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है, उसके लिए हम यूपी से भी किसान दिल्ली जाने का कूच करेंगे। इस समय हम खड़े हैं ईस्टर्न पेरीफेरल पे, जहां पर किसानों को रोक दिया गया है। हालांकि कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन किसान है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने सांकेतिक किया था कि हम सांकेतिक तौर पर हरियाणा पंजाब के किसानों का साथ देंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी किसान सड़कों पर ही रहेंगे। एमएसपी देश में लागू रहनी चाहिए। देखो, सरकार से हमारी मांग नहीं, हमारा हक है। जो एमएसपी है ये देश में लागू रहनी चाहिए। एमएसपी से कम पे खरीद हो तो कानूनी अपराध बने। ये पूरे देश के किसानों की एक सामूहिक बड़ी मांग है और इसको सरकार को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से जो हमारे लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा करा जाए। हरियाणा में बंद है, हमारे पंजाब में लोग बंद हैं और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह हमारे लोगों को बंद करा गया है। किसानों को उनको छोड़ा जाए। अगर आज किसान आ रहा है, सड़कों के ऊपर आ रहा है, 3 दिन से किसान लाठी से, गोली से, आंसू गैस से उनसे जूझ रहा है, तो उनको बात अब करनी पड़ेगी। 3 तारीख का तो बहुत लंबा टाइम होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, किसानों को इजाजत मिल गई है दिल्ली में एंट्री की। दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है, दिल्ली के बुराड़ी तक जा सकेंगे किसान। निरंकारी मैदान में हो सकेगा प्रदर्शन, बुराड़ी से आगे जाने पर रोक है। बुराड़ी मैदान बहुत बड़ा मैदान है, कई धार्मिक आयोजन वहां पर हुए हैं, कई तरह के सत्संग वहां पर होते थे। और जैसा कि शुरुआत में हमने बुलेटिन की शुरुआत में जिक्र किया और आपको बताया था कि बातचीत चल रही है और हो सकता है सहमति बने, तो प्रशासन ने इतनी इजाजत दी है कि आप बुराड़ी तक आइए और वहां पर बहुत बड़ा, देखिए बाईपास के पास बुराड़ी, वहां पर आप जो है इकट्ठे हो सकते हैं। दिल्ली क्योंकि ये सेंटर में आना चाहते हैं, वो फिर भी दूर है, तो यहाँ की इजाजत इन्हें जरूर दी गई है। नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया है, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। यह है कि किसानों को इजाजत मिली है, दिल्ली के बुराड़ी से आगे जाने पर रोक है, बुराड़ी तक की इजाजत मिली है। सिंधु बॉर्डर के बाद आप बाईपास आते हैं, बहुत ज्यादा फासला नहीं है, और बाईपास से बुराड़ी की जब हम बात करते हैं इस मैदान की तो भी बहुत ज्यादा फासला नहीं है। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि से बात करते हैं। रवि, सिर्फ बुराड़ी तक की इजाजत मिली? साफ तौर पे मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे प्रशासन एक तरफ खड़ा है दिल्ली की तरफ से, तो हरियाणा की तरफ से किसान नेता जथेबंदी यहाँ पर मौजूद हैं। काफी देर की जद्दोजहद के बाद अब जाकर परमिशन मिला है कि किसान जो जथेबंदी है वो दिल्ली के बुराड़ी में, जो कि एक काफी बड़ा मैदान है, निरंकारी मैदान है, वहाँ पर जाकर अपना प्रदर्शन व्यक्त कर सकते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसलिए वही वो जगह है जहां पर किसान एकत्रित हो सकते हैं। उससे आगे जाने की इजाजत नहीं मिली है।
प्रशासन के बड़े आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और किसानों और प्रशासन के बीच में लंबी बातचीत के बाद अब जाकर किसानों को ये परमिशन मिली है कि वो सिंगू बॉर्डर को क्रॉस कर बुराड़ी में जाकर अपना डेरा डाल सकते हैं और वहां जाकर केंद्र सरकार के सामने जो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगर फिलहाल अभी सिंगू बॉर्डर पे किसान दूसरी तरफ मौजूद है, अभी बॉर्डर को खोला नहीं गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही मिनटों या आधे घंटे के अंदर शायद ये बॉर्डर खुल जाएगा और किसान यहाँ से सुचारू रूप से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे। जी जीनत, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बुराड़ी से आगे जाने पर रोक है, निरंकारी मैदान में प्रदर्शन हो सकेगा, यानी कि किसान जो पंजाब से निकले, जो हरियाणा में भी इकट्ठे हुए और फिर हरियाणा से जो दिल्ली आते हैं, आपने देखा कि पश्चिमी यूपी के किसान भी जो हैं वो भी समर्थन में आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के किसान जो हैं वो सपोर्ट में आ रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या अब ये एक प्रश्न है, क्या सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों को ही इजाज़त मिल रही है या फिर बाकी स्टेट्स के किसान जो हैं वो भी वहां पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं? 3 दिसंबर की तारीख का जिक्र हुआ कि शायद उस दिन बातचीत होगी, कोशिश हो रही है कि बातचीत हो जाए और ये बात इतनी आगे ना बढ़े, लेकिन बुराड़ी तक की इजाज़त ज़रूर मिली है। किसानों के आंदोलन की वजह से दूल्हे की आफत वो सामने आती है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया और उस जाम में दूल्हे घंटों बारात लेकर फंसे रहे। मेरठ और बिजनौर की तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर मेरठ की है। यहाँ दिल्ली देहरादून हाईवे पर जटौली कट बारात के साथ दूल्हा फंस गया। इस जगह पर जाम की वजह से दूल्हा इतना परेशान हो गया कि वो पैदल ही निकल गया। दूसरी तस्वीर बिजनौर की। यहाँ किसानों के जाम में रुद्रपुर से मेरठ जा रही बारात फंस गई। गंगा बैराज में दूल्हे की गाड़ी घंटों फंसी रही। तो आप देख रहे हैं कि किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और अलग अलग जगहों पर जाम है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। खास तौर से हम दूल्हे का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब किसी की शादी है तो उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, लेकिन घंटों ये जो है फंसे रह गए इस जाम में और इतने परेशान हुए कि एक दूल्हा तो पैदल ही निकल पड़ा। कानपुर में लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब जगह जगह पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से मास्क की चेकिंग कर रही है और उनके चालान भी काट रही है, साथ ही लोगों को मास्क भी दे रही है। शहर के बड़ा चौराहे पर एसपी पूर्वी के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे की मदद से बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए और उनको हिदायत भी दी गई। जहाँ जहाँ मास्क को इन्फोर्स कराने के लिए मैनुअली तौर पर चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने ड्रोन से भी सर्विलांस प्रारंभ किया है और जनरली हम कानपुर के 3 या 4 थाना क्षेत्रों में पर डे हम लोग इससे चेकिंग कराते हैं। प्रत्येक एसपी अपने अपने एरिया में 3 या 4 थाने कवर कर रहे हैं, तो लगभग पर डे शहर में लगभग 9 या 10 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं। अब खबर फतेहपुर से है, जहां मकान निर्माण के विवाद में महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। 4 महिलाओं ने अकेली महिला को लात, घूंसों और डंडों से खूब पीटा। बिंदकी कोतवाली के चूरामन खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में पारा के रामपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से मारपीट के बाद फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। मारपीट में भी दोनों पक्षों के कई लोग चोटिल हुए। खूनी संघर्ष की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव में एक होमगार्ड की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक होमगार्ड ने ट्रक ड्राइवर को पीट डाला, साथ ही उससे गाली गलौज भी की। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने एक यात्री गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद होमगार्ड ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीट दिया।
लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो जाती है। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। बस में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गढ़ी रोड पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जब लोगों ने बस में आग लगाई तो बस कैसे धुआं कर जल रही है और बमुश्किल यात्रियों ने बस से निकलकर अपनी जान बचाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारत के 2 जवान शहीद हो गए। पाक गोलीबारी में नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखवीर सिंह घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान प्रेम बहादुर खत्री यूपी के महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर सीएम ने आज विद्युत विभाग के संबंध में बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बायोफ्यूल के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संबंधित विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अपनी पॉलिसी 2017 में प्रख्यापित की थी। प्रदेश सरकार की इस नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पावर पार्क, जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। गोरक्षनाथ मंदिर से एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा पे काम किया जा रहा है। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 2022 तक 10,700 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसमें प्रदेश सरकार आगे तेजी से बढ़ रही है। और इस पार्टी के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। धर्मपुरी कृष्णगिरी बेल्ट तमिलनाडु के गांव में एक जल संरक्षण परियोजना में किसानों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वाले एक एनजीओ ने कुछ नया शुरू किया। इसने बच्चों को परिवर्तन एजेंट के रूप में सहयोजित किया। My names are Murugan Ithiraj. I work with Mairada NGO in Dharmaburi Krishnagiri project. With the support of Rakit Bangai sir, we have been facilitating water security project in Krishnagiri district. We work in 3 clusters in 15 villages. In these villages, we create additional water storage structures and we have the target of 73,000 kiloliter and we have already completed 50% of our work. And in these communities, we closely work with the farmers group and women SHGs. But one of the unique things in this project is about children groups. There are 12 children groups in 3 clusters, namely Irudukote, Kommepalli and Urigam. Around 200 children are there in our children groups. We train the children on water security and health. A set of modules on water security and health is prepared. The topics covered in the module are understanding hydrological cycle, understanding the groundwater, aquifer, water sufficiency, efficiency and groundwater management. The topics covered in health are personal hygiene, menstrual hygiene, COVID-19 and its protection. We use these modules to train the children in the children groups. Our facilitators use user-friendly method, the child-friendly methodologies to train the children. Here is filtered, goes to directly well or drum. This is a fresh water. We have to use all purpose, which means animals washings, car washings, and we have to use also garden also.
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।